ओ ठाकुर हमारे रमण बिहारी, ठाकुर हमारे रमण बिहारी, रमण बिहारी के रमण बिहारी के। ओ साधु सेवा धर्म हमारा, साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया तारी से हो, काम न दुनिया तारी से। आप देखिए सभी ताली बजाते हुए भजन का आनंद लेंगे, कीर्तन करते हुए प्रवेश करेंगे प्रथम दिन की कथा में। ओ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्रीवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, सेवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरा छोटा सा परिवार, हरिया जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार, हरिया जाओ एक बार, हरिया जाओ श्याम जाओ, हरिया जाओ श्याम जाओ, मेरी नैया पार लगा जाओ, मेरी नैया पार लगा जाओ, मेरी बिगड़ी आके बना जाओ, मेरी बिगड़ी आके बना जाओ। मेरा छोटा सा परिवार, हरिया जाओ एक बार, 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 मेरा छोटा सा परिवार, हरिया जाओ एक बार। और दोनों हाथ उठा करके कहेंगे, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। ओ वृंदावन की महारानी के, वृंदावन की महारानी के, बरसाने की ठकुरानी के, सारे की ठकुरानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। श्री राधा 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 राधा, 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 ओ श्री राधा राधा राधा
बोली राधा रानी सरकार की जय हो जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए गोविंद भगवान की। आज परम पिता परमेश्वर श्री बांके बिहारी सदगुरु और माता पिता पितरों के आशीर्वाद से हम कथा के प्रथम दिवस में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। आज की कथा में पधारे हुए समस्त श्रद्धालु भक्तों का मैं व्यासपीठ से बारंबार स्वागतम वो महाभागा। आज की कथा में आपका परम स्वागत है। स्वामी सुखदेव महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेनम सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै। अर्थात वह जीव परम सौभाग्यशाली है जिसे एक बार श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का, सत्संग में जाने का, भगवान की कथाओं को श्रवण करने का अवसर और लाभ प्राप्त होता है। हम और आप परम सौभाग्यशाली हैं। हमारा भाग्य उदय हुआ। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेनम। जब भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं, हमें कुछ प्रदान करते हैं, हमारे साथ पूर्व जन्मों के संस्कारों का उदय होता है, हमारे अच्छे कर्म जब हमें प्राप्त होते हैं, तब हमें एक बार श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का अवसर और लाभ प्राप्त होता है। प्रश्न आता है कि मैं श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण क्यों करूं? मुझे श्रीमद् भागवत कथा क्यों सुननी चाहिए? न सुनूं तो क्या हो जाएगा? तो शास्त्र कहता है और सुखदेव जी महाराज कहते हैं, श्रीमद् भागवत इसे पंचम वेद की संज्ञा दी गई है। भगवान श्री राधा और कृष्ण, श्री राधा वल्लभ सरकार शाश्वत रूप से श्रीमद् भागवत में विद्यमान है। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा शरीर सभी पवित्र हो जाते हैं। भागवत का आधा श्लोक श्रवण करने मात्र से हमारी समस्त ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां समस्त आनंदों को भोगते हुए परम आनंद की ओर प्रस्थान करती हैं। और जैसे ही हम श्रीमद् भागवत में प्रवेश करते हैं, स्वयं श्री राधा वल्लभ सरकार हमारे अंतःकरण में विराजमान हो जाते हैं। तो भागवत कथा श्रवण करने मात्र से हमारे सभी संकट दूर हो जाते हैं, हमारा मन सुंदर और पवित्र हो जाता है। हृदय में, अंतःकरण में श्री राधा वल्लभ सरकार विद्यमान होते हैं और भागवत कथा श्रवण करने मात्र से हमारे कई जन्मों के पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। जिस प्रकार गंगा स्नान करने से हजारों पाप जलकर भस्म हो जाते, उसी प्रकार एक बार श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने मात्र से हमारे कई पीढ़ियों के पितृ, श्रीमद् भागवत कथा को पितृष्ट यज्ञ भी कहा जाता है। भागवत कथा का श्रवण करने मात्र से हमारे पितृ आकाश मार्ग में प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हुए वैकुंठ की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आज बड़े सौभाग्य का दिन। आज दिनांक 31 मार्च दिन रविवार से आप सभी भक्तों के सहयोग से विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी सेक्टर 17 के सभी समस्त श्रद्धालु भक्तों के सहयोग से इस श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य और भव्य आयोजन आरंभ हुआ है। कलश शोभा यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा विराजमान हुई। कलश शोभा यात्रा थोड़ा विलंब से आज प्रथम दिवस में। देखिए, श्रीमद् भागवत ये कोई साधारण यज्ञ नहीं है। आदमी केवल भगवान सत्यनारायण की कथा का विचार करता है तो कई दिन पहले तैयारी करनी होती है। स्वागतम वो महाभागा, आपका परम स्वागत है। तो स्वामी सुखदेव महाराज कहते हैं कि यज्ञ छोटा हो या बड़ा, उसकी तैयारी व्यवस्थित की जाती है।
अब श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ, ये यज्ञ कितने दिनों तक चलने वाला है? 7 दिनों तक। एक दिन की तैयारी हम कई दिनों पूर्व करते हैं, तो 7 दिनों की तैयारी तो हमें बहुत विशेषता के साथ करनी होती है। आप सबके सहयोग से कलश शोभा यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा विराजमान हुई और आज कथा थोड़ा विलंब से, कल से कथा का वास्तविक समय दोपहर 3 बजे से और शाम 6:30 बजे तक का रहेगा। आज अपरिहार्य कारणों से समय में भी थोड़ा परिवर्तन किया गया। कलश शोभा यात्रा में लोग थक भी जाते हैं, लोगों को चलने की आदत नहीं रही, लोग थक जाते हैं। इस वजह से अपरिहार्य कारणों से समय में थोड़ा परिवर्तन किया गया। कल से कथा का समय दोपहर 3 बजे से साढ़े 6:30 बजे तक, प्रातः 8 बजे से और 11 बजे तक देवताओं का पूजन, हवन, यज्ञ। तो आप सभी श्रद्धालु हवन यज्ञ में भी भाग लें। आप सभी कथा के यजमान हैं। इस कथा को कराने वाले कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, कथा आप सबके सहयोग से हो रही है। आप सभी इस कथा में अपना सहयोग दें। देखिए, कोई भी कार्य एक आदमी के बस से नहीं होता। जब कई लोग उस कार्य को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाते हैं तो एक एक करके बूंद बूंद जल से गढ़ा भर जाता है और एक 11 होते। तो जब आप सब लोग सहयोग करेंगे तो एक परम आनंद की अनुभूति होगी और एक बहुत अच्छे यज्ञ का आनंदमयी आपको उत्साह का संचार होगा। और हमारी इस कथा को आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल का नाम है आचार्य मनोज पाठक के नाम से। आप मोबाइल में सर्च करेंगे YouTube में तो चैनल निकल के आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाएं, लाइक करें। आने वाली कथाओं की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहेगी। आप यहाँ बैठकर अपने नाते रिश्तेदारों को भी कथा का लिंक भेजकर उन्हें कथा का आनंद और श्रवण करा सकते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। एकदा नई विशारणे ऋषय सुनकादे पप्रक्ष मनः सर्वे सूत पौरणे खलु ऋषय वाचय वृत्तेन तप्ता किंवा प्राप्ते वांछित कथस्य महामुने। अर्थात एक समय नैमिषारण्य की पावन भूमि पर परम आनंदमयी श्री सूजी महाराज विराजमान है। नैमिषारण्य कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में सीतापुर जिले में गोमती नदी के किनारे पर ये नैमिषारण्य की दिव्य और पावन भूमि विद्यमान है। देखिए, हमारे देश का नाम क्या है? भारतवर्ष है। क्या नाम है? भारतवर्ष। और भगवान जब भी अवतार धारण करते तो भारत भूमि में ही अवतार लेते हैं। भगवान के जितने भी अवतार हुए, कनाडा में या लंदन में भगवान का अवतार नहीं होता। कहाँ होता है? भारत भूमि। अहो भारत भूमि धन्य है। ये धरती इसलिए धन्य और आनंदमयी और पवित्र है कि यहाँ परम आनंदमयी भगवान अपनी नित्य विहार लीला के लिए अवतार धारण करते हैं। जब जब भगवान का अवतार होता है तो भारत भूमि पर होता है। उसमें भी हम और आप लोग परम सौभाग्यशाली है। हम कहाँ रहते हैं? उत्तर प्रदेश में। हमारी जो जन्मस्थली है, सबसे पहले तो हम भारतवर्ष में हमारा जन्म हुआ, बड़े भाग्यशाली हम। दूसरा, हमारे और भाग्यशाली होने का एक और कारण है कि हमारा जन्म कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश में। क्योंकि भगवान राम श्री अवध में और कृष्ण श्रीधाम वृंदावन में। तो यूपी वाले अपने आप को बहुत भाग्यवान समझे कि भगवान का, राम और कृष्ण का सारा संसार जिनका गुणगान करता है, या सारे संसार को राम नाम एक सार। सारे संसार का सार क्या है? राम का नाम है। राम का जन्म कहाँ हुआ? श्री अवध में। कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? श्रीधाम वृंदावन में। तो ये धरती इस कारण बहुत ज्यादा आनंदमयी है कि यहाँ भगवान अपनी नित्य विहार लीला करते हैं।
तो उसी दिव्य और पावन आनंदमयी नैमिषारण्य की पावन भूमि पर एक राह नैमिषारण्य पौराणिक ऋषि श्री सूजी महाराज विराजमान है। सौनकादिक 88,000 ऋषि श्री सूजी महाराज के पास प्रार्थना लेकर जाते हैं। अठासी हजार ऋषि किसी समस्या के समाधान के लिए पौराणिक ऋषि श्री सूजी महाराज के पास पधारे। जैसे ही 88,000 ऋषियों का आगमन नैमिषारण्य की पावन भूमि पर हुआ, सूजी महाराज महान ऋषि हैं, लौ महर्षण ऋषि के पुत्र हैं। भगवान बलभद्र ने इनके पिता के समस्त गुण इनमें विद्यमान कर दिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ब्राह्मणों की संतों की सभा में बलभद्र जी महाराज का आगमन हुआ। सभी देवता, ऋषि, मुनि, सभी संतगण स्वागत में खड़े हो गए। बलभद्र जी महाराज साक्षात भगवान शेष का अवतार है। सूजी महाराज यथावत बैठे रहे अपने ज्ञान और घमंड के कारण। बलभद्र जी महाराज को उनका सभा में इस प्रकार का व्यवहार अशोभनीय लगा। उन्होंने एक कुसा यज्ञशाला में से अवमंत्रित कर दे छोड़ दी। ऋषि की मृत्यु हो गई। संत समाज, ब्राह्मण समाज बहुत चिंतित होने लगा। संतों में बड़ा आक्रोश होने लगा, ब्रह्म हत्या का पाप लगा है। बलभद्र जी महाराज में भगवत भाव देखकर संतों और ब्राह्मणों ने ऋषि कुमार में ऋषि के समस्त गुण, धर्म, कर्म, नियम, समस्त यज्ञ तत्व अभिमंत्रित करते हुए श्री बलभद्र जी महाराज ने स्थापित कर दिया। आत्म वे जायते पुत्र। और पौराणिक वेत्ता श्री सूजी महाराज महान ऋषि हुए। तो आज जैसे ही 88,000 ऋषियों का आगमन हुआ, सूजी महाराज खड़े होकर स्वागतम वो महाभागा। हमारी सनातन परंपरा क्या है? हमारा सनातन धर्म कहता है कि जब भी घर में कोई अतिथि आए, कोई भी अतिथि पधारे, तो हमें खड़े होकर उनका स्वागत करना चाहिए। स्वागतम वो महाभागा, ये हमारी परंपरा है सनातन धर्म की। आजकल हमने परंपराओं का निर्वहन करना छोड़ दिया है। हम बैठे बैठे लोगों को कहते हैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सोफे पर बैठे हुए और बैठे बैठे कहेंगे अरे आ जाओ। नहीं, शास्त्र कहता है कि हमारे घर पर कोई भी अतिथि पधारे तो हमें खड़े होकर उनका स्वागत करना चाहिए। स्वागतम वो महाभागा। आप आए, बहुत अच्छा हुआ। हमारा बड़ा भाग्य कि आपका दर्शन हुआ। आज समस्त 88,000 ऋषियों को सूजी महाराज ने दिव्य आसन भेंट किया है बैठने के। सभी आसनों पर विराजमान हो गए। आने का कारण पूछा है। सूजी महाराज आने का कारण पूछते, भैया किस प्रकार आपका आगमन हुआ, आने का कारण तो बतलाओ। आज जैसे ही सूजी महाराज ने आने का कारण पूछा, समस्त सौनकादिक ऋषि हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे। अज्ञानंध्वांत विध्वंसम कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम करुण रसायनम भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महामोह निराश्च वैष्णवे क्रियते कथम। अर्थात आज सौनकादिक 88,000 ऋषि श्री सूजी महाराज से कहते हैं, भगवान आपका ज्ञान अज्ञान ध्यान दुर्दुष्म कोटि सूर्य समप्रभ। आपका ज्ञान करोड़ों सूर्यों के समान है। हे महात्मन,
हम आपके पास एक प्रार्थना लेकर आए हैं। आप हमारे सूथाख्या कथाशारम मम कर्ण रसायन, भगवान आपका ज्ञान करोड़ों सूर्यों के समान है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे कर्णों के लिए कोई रसायन रूपी आनंदमयी सार गर्भित कथा का श्रवण कराएं, जिसका श्रवण करने मात्र से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों का प्राकट्य हो और बुद्धि स्थिर होकर भगवान का आत्मचिंतन करने लगे। आप ऐसी किसी आनंदमयी कथा का श्रवण कराएं। भगवान मृत्यलोक में मनुष्य को अपने कल्याण के लिए कौन सा मार्ग धारण करना चाहिए, जिसका अनुसरण करने मात्र से प्राणी का कल्याण हो जाए। आज 88,000 ऋषियों ने जब इस प्रकार सूत जी महाराज से प्रश्न किया, सूत जी महाराज परम आनंदित होते हुए कहते हैं, प्रीते हौ सौनकम चित्तते यतो वचम विचार्य चम सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम भक्तो यवर्धनम यच्च कृष्ण संतोषु हेतुकम तदम ते विराम्याणाम सावधानम तया शृणु। अर्थात आज सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनक जी, आपके हृदय में भगवान के प्रति जो भाव है वो बड़ा आनंदमयी है। आपके हृदय में भगवान से जो प्रेम है, जो भक्ति है, जो स्नेह भगवान के प्रति आपके हृदय में विराजमान है, उसे देखकर मेरे मन में एक बड़ी आनंदमयी जो सर्व सिद्धांतों का भी सार है, मैं आपको ऐसी कथा श्रवण कराऊंगा जिसका श्रवण करने मात्र से प्राणी मात्र का इस संसार से आने जाने का झंझट ही खत्म हो जाएगा। आपकी भक्ति इतनी आनंदमयी है कि उस कथा का श्रवण करने मात्र से आपको सद्गति प्राप्त होगी, वैकुंठ की प्राप्ति होगी। भगवान श्री आनंद कंद गोविंद राधा वल्लभ के चरणार बिंदों में आपको भक्ति और प्रीति प्राप्त हो जाएगी। आज स्वामी सूत जी महाराज बड़े आनंद के साथ आसन पर विराजमान हो जाते हैं। सूत जी महाराज कथानक आरंभ करते कहते भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। मैं आपको इन तीनों को एक साथ श्रवण कराऊंगा। श्रीमद् भागवत में क्या है? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। भागवत कथा का श्रवण करने से हमारे अंतःकरण में जो सबसे पहला आनंद होता है वो क्या है? भक्ति महाराज। भागवत 4 शब्दों का बड़ा ही अनुपम ग्रंथ है। भा से भक्ति, का से ज्ञान, वा से वैराग्य और त से त्याग, तपस्या, समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। जब भक्ति महारानी हमारे हृदय में प्रवेश करती हैं तो हमें ज्ञान का प्राकट्य होता है। जैसे ही हमारे मन में भगवान के प्रति भक्ति जागृत होती है, मन में ज्ञान का भाव जागृत होता है, और जैसे ज्ञान की प्राप्ति होती है तो मन वैराग्य की ओर जाने लगता है कि सारा संसार बेकार है। वैराग्य लोग, क्योंकि जो कुछ है वो प्रभु भक्ति में है। और जैसे ये भाव जागृत होता है तो हमारे मन में केवल एक ही विचार होता है कि ये सब कुछ छोड़कर मैं भगवान की शरण में चला जाऊं, अर्थात मैं केवल भगवान का तप करूं, तपस्या करूं, समस्त संसार का परित्याग करता। तो सूत जी महाराज कहते मैं ऐसी आनंदमयी कथा का आपको श्रवण कराऊंगा जिसका श्रवण करने मात्र से मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़िया और सुंदर अन्य कोई दूसरा उपाय है नहीं। और सूत जी महाराज कहते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए बहुत धन और बहुत ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती।
भगवान को अपना बनाने के लिए, भक्ति महारानी को हृदय में स्थापित करने के लिए बहुत ज्यादा धन, बल या बहुत ज्यादा आकर्षण की कोई आवश्यकता नहीं। भक्ति और भगवान, भक्त भक्त भगवंतम गुरु चतुर नाम बप एक, अर्थात भक्ति, भक्त, सदगुरु और परमात्मा, ये चारों में कोई अंतर नहीं है, ये चारों एक हैं। अगर इनमें अंतर होता तो अंधे सूरदास जी महाराज को कभी भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती। भक्ति अगर आंखों से होती, ये बड़े विचार की बात है। भक्ति करने के लिए अगर आंखें बहुत आवश्यक होती तो सूरदास जी महाराज कभी भगवान श्री नंद नंदन को, आनंद कंद को अपने हृदय में विराजमान ही नहीं कर पाते। सूरदास जी महाराज उदाहरण है सभी के लिए। फिर उन्हें नेत्रहीन होते हुए भगवान की जो सुंदर दिव्य रचनाएं की, वो आज भी परम आनंदमयी है। भक्ति अगर हाथों से होती तो बिना हाथ वाला आदमी कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता। भक्ति अगर पैरों से होती तो लगड़ा आदमी कभी भगवान के पास नहीं जा सकता। भक्ति अगर धन से होती तो गरीबों को तो भगवान कभी प्राप्त नहीं होता। भक्ति के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए केवल श्रद्धा का होना बहुत आवश्यक है। श्रद्धा विश्वास रूपिणम। श्रीमद् भागवत में और रामायण में बाबा तुलसीदास जी भी स्वयं कहते हैं कि जब तक श्रद्धा आपके अंदर नहीं होगी तब तक हमें भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। किसी भी कार्य को करने के लिए हमें सबसे पहले श्रद्धा की आवश्यकता होती है। तो जैसी श्रद्धा का भाव बनता है, भक्ति महारानी हमारे अंतःकरण में विराजमान हो जाती है। आज सूजी महाराज कहते हैं, अभक्ताशम विज्ञान ददो सकथामृतम